रोमियो के नाम खत। ये खत यहूदी और गैर कौमों में मसीहत कबूल करने वालों के लिए लिखा गया। पौलुस रसूल लिखता है कि खुदा इंसानों को गुनाह और हलाकत से बचाता है। खुदा का मंसूबा ये है कि यहूदी और गैर अक़वाम यानी तमाम लोग निजात पाएं और मसीह में नई ज़िंदगी गुजारें। मसीह पर ईमान लाना मसीह में नई जिंदगी बसर करने का तकाजा करता है। पहला बाब पौलुस की तरफ से, जो मसीह यीशु का बंदा और बुलाया हुआ रसूल है और जो खुदा की उस इंजील के लिए मखसूस किया गया है जिसका वादा उसने पहले अपने इंबिया की मार्फत पाक नविश्तों में अपने बेटे के हक में किया था, जो जसद की निस्बत दाऊद की नस्ल से हुआ और तकद्दुस की रूह की निस्बत मुर्दों में से जी उठकर इब्ने खुदा ज़ुल इक़्तिदार साबित हुआ, यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद के हक में, जिसकी मार्फत हमने रिसालत का फजल पाया, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों को ईमान की इत्तात में लाएं, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे और बुलाए हुए मुक़द्दस हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से तुम्हें फजल और सलामती हो। पहले तो मैं यीशु मसीह की मार्फत तुम सब के लिए अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारा ईमान दुनिया में मशहूर है, क्योंकि खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की इंजील में करता हूँ, मेरा गवाह है कि किस तरह मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर खुदा की मर्जी हो तो आखिरकार तुम्हारे पास आने के लिए अच्छा मौका मिले, क्योंकि मुझे तुम्हारी मुलाकात का बहुत शौक है, ताकि कोई रूहानी नेमत तुम्हें पहुँच जाऊँ कि तुम मजबूत हो जाओ, बल्कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारे साथ ही उस ईमान के बाइस तसल्ली पाओ जो तुम में और मुझ में है। और ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे नावाकिफ रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा और कौमों के दरमियान वैसा ही तुम्हारे दरमियान भी कुछ फल पाऊं, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और बरबराह और दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुम्हें भी जो रोमा में हो हत्तई अल मक़दूर इंजील की खबर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए खुदा की निजात देह कुदरत है, क्योंकि उसमें खुदा की सदाकत ईमान से ईमान तक जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। शिर्क में सदाकत नहीं, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो सच्चाई को नाराज़गी से रोके रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसे उन पर जाहिर कर दिया है, क्योंकि उसके नादीदनी औसाफ दुनिया की तकवीन ही से मखलूकात पर गौर व खौस करने से साफ नजर आते हैं। ऐसा ही उसकी असली कुदरत और अलूहियत भी, यहाँ तक कि वो कुछ उज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अगरचा खुदा को पहचाना तो भी खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि अपने बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेफहमीद क़ुलूब पर तारीकी छा गई। वो अपने आप को दाना ठहराकर नादान हो गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत की शबीह में बदल डाला। इसलिए खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के ज़रिए से उन्हें नापाकी के हवाले कर दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। उन्होंने खुदा की सच्चाई को झूठ से बदल डाला और खालिक की बजाय मखलूक की परस्तिश
और इबादत की है। इसी सबब से खुदा ने उन्हें शर्मनाक शहवात के हवाले कर दिया है, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपनी तबई आदत को खिलाफ फितरत आदत से बदल डाला है। इसी तरह मर्द भी औरतों से अपने तबई काम छोड़कर अपनी शहवत में आपस में मस्त हो गए हैं। मर्द से मर्द ने बेहयाई की है और अपने आप में अपनी गुमराही के लायक फल पाए। और जैसा उन्होंने परवाह नहीं की कि खुदा को पहचाने, वैसे ही खुदा ने उन्हें अक्ल की बेतमीजी के हवाले कर दिया है कि नालायक काम करें। बस वो तरह तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदजाती से भर गए हैं और रश्क, खूनरेजी, झगड़े, दगाबाजी और बदखाही से पुर हो गए हैं। वो गीबत को, तोहमती, खुदा से नफरत करने वाले, बदजुबान, मगरूर, लाफजन, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेअक्ल, बेइज्जत, बेदर्द और बेरहम हो गए हैं। और हालांकि वो खुदा की इस क़ज़ा से वाकिफ़ हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ये काम करते हैं बल्कि और करने वालों की तायीद बतहसीन भी करते हैं। दूसरा बाब, यहूदियत में सदाकत नहीं। बस ए इंसान, तू जो ऐब लगाता है, तू कोई क्यों ना हो, तेरा कुछ उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर ऐब लगाता है, उसी का तू अपने आप को गुनहगार ठहराता है, क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है जिसका ऐब तू लगाता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा की अदालत हक के मुआफिक होती है। ए इंसान, तू ऐसे काम करने वालों पर ऐब लगाता और खुद वही करता है। क्या ये ख्याल करता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकलेगा, या तू उस मेहरबानी और बर्दाश्त और सब्र की दौलत को हकीर जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा के लिए मुतहर्रिक करती है, बल्कि तू अपनी सख्त गर्दनी और गैर ताइब दिल के मुआफिक उस रोज़े गज़ब के लिए अपने वास्ते गज़ब ज़ख़ीरा कर रहा है, जिसमें खुदा की हकीकी अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी पर कायम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उन्हें दायमी हयात देगा, मगर जो ज़िद्दी और हक के नाफरमान बल्कि नाराज़गी के फर्मा बरदार होते हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। मुसीबत और रंज हर एक बदकार की जान पर आएगा, पहले यहूदी की, फिर यूनानी की। जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के हजूर किसी की तरफदारी नहीं होती, ना शरीयत के लिहाज से, इसलिए कि जिन्होंने बेशरीयत गुनाह किए हैं वो बेशरीयत हलाक होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किए हैं उनकी अदालत शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि खुदा के नज़दीक शरीयत के सुनने वाले रास्तबाज नहीं ठहरते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए गैर कौमें जिनके पास शरीयत नहीं है, अगर तबीहत से शरीयत के काम करती है, तो वो शरीयत ना रखने के बावजूद अपने लिए खुद ही एक शरीयत है। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने क़लूब पर लिखी हुई जाहिर करती है, और उनका ज़मीर और बातनी ख़यालात भी यही गवाही देते हैं, जब या तो इल्ज़ाम लगाते या माजूर रखते हैं। उस दिन जब खुदा मेरी इंजील के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा, बस देख, तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया
اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتوں کی تمیز رکھتا ہے اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور تاریکی میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور جاہلوں کا مؤدب اور بچوں کا معلم ہوں، اس لیے کہ شریعت میں علم اور حق کا معیار رکھتا ہوں۔ تو پھر اوروں کو سکھا کر اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کر، آپ کیوں ہی چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ ہی کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ ہی کیوں معبد کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، عدول شریعت سے خدا کی بے عزتی کرتا ہے، کیونکہ جیسا لکھا ہے تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام کی تکفیر ہوتی ہے۔ نہ ختنے کے لحاظ سے ختنہ فائدہ مند تو ہے، بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ قلف ٹھہرا۔ بس اگر اکلف شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کا قلف ختنہ کے برابر نہ گنا جائے گا؟ اور اگر ذاتی اکلف شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو کلام اور ختنے کے باوجود بھی شریعت سے عدول کرتا ہے مجرم نہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہو، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہراً جسم میں ہو، بلکہ یہودی وہ ہے جو باطن کا ہو، اور ختنہ وہی ہے جو قلبی یعنی روحانی ہو، نہ کہ حرفی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسرا باب، ناوادے کے لحاظ سے۔ پس یہودی کو کیا فضیلت ہے یا ختنہ کا کیا فائدہ؟ البتہ ہر طرح سے بہت، خاص کر اس لیے کہ خدا کے اقوال انہی کے سپرد ہیں، اور اگر ان میں سے بعض بے وفا ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے۔ یا اگر ہماری ناراستی خدا کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا ناراض ہے جو غضب کو نازل کرتا ہے؟ میں تو انسان ہی کی طرح بولتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر اس دنیا کی عدالت کرے گا؟ پھر اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے لیے ظاہر ہوئی ہے تو پھر مجھ پر کیوں گنہگار کی طرح فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی نکلے؟ چنانچہ یہ تہمت ہم پر لگائی بھی جاتی ہے اور بعض ایسی باتیں ہم سے منسوب بھی کرتے ہیں، ایسوں پر فتویٰ لگانا حق ہے، اور نہ کلام مقدس کے لحاظ سے۔ بس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ کیا یہودی اور کیا یونانی سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں، جیسا لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار یا خدا کا طالب نہیں، وہ سب گمراہ ہیں، وہ سب کے سب بگڑ گئے، کوئی نہیں جو نیکی کرے، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے اور ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور تلخی سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور ہلاکت ہے، اور انہوں نے سلامتی کی راہ نہیں پہچانی، ان کی نگاہ میں خدا کا کچھ بھی خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے وہ اہل شریعت سے کہتی ہے، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے
और सारी दुनिया खुदा के हुजूर मुजरिम ठहरे, क्योंकि शरीयत के कामों से कोई बशर उसके हुजूर सादिक नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। फक्त इंजील में सदाकत, मगर अब खुदा की ऐसी सदाकत जाहिर हुई है जो शरीयत पर मुनहसर नहीं और जिसकी तस्दीक शरीयत और इंबिया से होती है, यानी खुदा की ऐसी सदाकत जो यीशु मसीह पर ईमान रखने से उन सब को हासिल होती है जो ईमान लाते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बस वो उसके फजल से उस मुखलसी के सबब से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त सादिक ठहराए जाते हैं। उसी को खुदा ने उसके खून के बायस ईमान रखने वालों के लिए एक रहम गाह ठहराया, ताकि वो उन गुनाहों से चश्म पोशी करके जो पेशतर हो चुके थे अपनी सदाकत जाहिर करे, यानी खुदा के तहम्मुल के वक्त, बल्कि इसी वक्त भी अपनी सदाकत इसलिए जाहिर करे कि खुद भी सादिक ठहरे और उसे भी सादिक ठहराए जो यीशु पर ईमान लाए। तो अब तेरा फख्र कहाँ रहा? इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या ईमान की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनांचे हमारा दावा ये है कि शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से इंसान सादिक ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो अहले खतान को भी ईमान के सबब से और अहले खुल्फ को भी ईमान के सबब से सादिक ठहराता है। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हम तो शरीयत को कायम रखते हैं। चौथा बाब, नज़ीर इब्राहिम। बस हम क्या कहें कि इब्राहिम ने जो जिस्म की निस्बत हमारा बाप है क्या पाया, क्योंकि अगर इब्राहिम एमाल से सादिक ठहराया जाता तो उसके फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के आगे नहीं, क्योंकि नविश्ता क्या कहता है कि इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। अब काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक गिना जाता है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के सादिक ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसके लिए उसका ईमान सदाकत महसूब होता है। चुनांचे दाऊद भी उस आदमी की नेकबख्ती का जिक्र करता है जिसके लिए खुदा बगैर अमाल के सदाकत महसूब करता है। मुबारक हैं वो जिनके गुनाह बख्शे गए और जिनकी खताएं ढांपी गई हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। बस क्या ये नेकबख्ती फ़क़्त अहले खतान के लिए या अहले कुल्फ के लिए भी? तो हम तो ये कहते हैं कि इब्राहीम के लिए इसका ईमान सदाकत महसूब हुआ। बस वो किस हालत में महसूब हुआ, मख्तूनी या नामख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि नामख्तूनी में। और उसने खतना का निशान इसलिए पाया कि उस ईमान की सदाकत की मोहर हो जो हालत खुल्फ में उसका था, ताकि उन सब का बाप ठहरे जो हालत खुल्फ में ईमान लाते हैं, और ये उनके लिए भी सदाकत महसूब हुआ। और उन अहले खतान का भी बाप हुआ जो न सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप इब्राहीम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसका हालत कुल्फ में था। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा इब्राहीम
یا اس کی نسل سے شریعت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ایمان کی صداقت کے لحاظ سے کیا گیا، کیونکہ اگر اہل شریعت ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ اور وعدہ لا حاصل ہے۔ بس میراث ایمان کے لحاظ سے ہے، تاکہ فضل کے طور پر وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ابراہیم کے ایمان کے لحاظ سے اس کی نسل ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوا، اور ضعیف الایمان نہ ہوا، اور نہ اس نے قریب 100 برس کا ہو کر اپنے مردے سے بدن کا یا سارہ کے رحم کی مردگی کا کچھ خیال کیا، اور نہ کم ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک لایا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اس نے خدا کی تمجید کی۔ اسے کامل یقین تھا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اسی واسطے یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ اور صرف اسی کے لیے نہیں لکھا گیا کہ یہ اس کے واسطے صداقت محسوب ہوا، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے محسوب کیا جائے گا، یعنی ہمارے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ وہ ہمارے گناہوں کے واسطے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے صادق ٹھہرانے کے واسطے زندہ کیا گیا۔ پانچواں باب، تاثیر صداقت، بقا۔ بس جب ہم ایمان سے صادق ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملاپ رکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فضل میں دخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر بھی کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر، اور صبر سے تجربہ، اور تجربہ سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہنوز کمزوری ہی میں تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ بس کسی صادق کے خاطر بھی مشکل ہی سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم ہنوز گناہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے تو اب کتنا زیادہ اسی کے وسیلے سے غضب سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن ہونے کے باوجود خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے مل گئے تو ملنے کے بعد اس کی حیات کے سبب سے کتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کے سبب سے اب ہم مل گئے ہیں اور خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ بس جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب سے موت نے، اور اسی طرح موت سب آدمیوں پر پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم موت نے آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی سلطنت کی،
जिन्होंने आदम की नाफरमानी की मानंद गुनाह न किया, जो आने वाले की मिसाल था। मगर ये नहीं कि जिस कदर खता है उसी कदर नेमत है, क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से बहुत तेरे मर गए, तो एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा का फजल और फजल से नेमत बहुत तेरों पर कितनी ज़्यादा बढ़कर हुई। और जैसा एक गुनाह करने का इंजाम हुआ, नेमत का वैसा ही हाल है, क्योंकि अकेले के गुनाह के सबब से अजाब का फतवा हुआ, मगर सादिक ठहरने के लिए खताओं की कसरत फजल का बायस हुई। क्योंकि जब एक ही की खता के सबब से मौत ने उसी एक ही के वसीला से सल्तनत की है, तो जो लोग फजल और सदाकत की नेमत अफराद से पाते हैं, वो एक ही के यानी यीशु मसीह के वसीला से हयात में कितनी ज़्यादा सल्तनत करेंगे। बस जैसा एक ही की खता के सबब से सब आदमियों पर अजाब का फतवा हुआ, वैसा ही एक ही की सदाकत के सबब से सब आदमियों ने सादिक ठहरकर हयात हासिल की। क्योंकि जैसे एक ही की नाफरमानी से बहुत से गुनहगार ठहरे, वैसे ही एक ही की फर्माबरदारी से बहुत से सादिक ठहरेंगे। और शरीयत दरमियान में आ गई ताकि खता ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ गुनाह ज़्यादा है वहाँ फजल इससे भी ज़्यादा हुआ है, ताकि जैसा गुनाह ने मौत के सबब से सल्तनत की है, वैसे ही फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दायमी हयात के लिए सदाकत के जरिए से सल्तनत करे। छठा बाब, तासीर सदाकत पाकीज़गी। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह की निस्बत मर चुके हैं, फिर क्यों कर उसमें ज़िंदगी बसर करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाग पाया, तो मौत में इस्तबाग पाया। हम मौत में इस्तबाग पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के ग़ुलाम न रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा, मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में सल्तनत ना करे कि तुम उसकी शहवतों के ताबे रहो, और ना अपने अज़ा गुनाह के हवाले करो कि नाराज़गी के आलात बने, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा हुओं की तरह खुदा के हवाले करो, और अपने आज़ा खुदा के लिए आलाते सदाकत बनाओ। बस गुनाह तुम पर इख्तियार नहीं रखेगा, क्योंकि तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। तो फिर क्या हम गुनाह करें इसलिए कि हम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलाम ठहराते हो, तुम उसी के गुलाम होते हो जिसकी इताअत करते हो?
یا تو موت کے لیے گناہ کے اور یا صداقت کے لیے اطاعت کے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ حالانکہ بیشتر تم گناہ کے غلام رہے تو بھی تم نے دل سے اس کی تعلیم کی صورت کی اطاعت قبول کی جسے تم سونپے گئے، اور گناہ سے آزاد ہو کر صداقت کے غلام ٹھہرے۔ میں تمہاری بشری کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدی کرنے کے لیے ناپاکی اور بدی کی غلامی کو سونپے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاکیزگی کے لیے صداقت کی غلامی کو سونپو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو صداقت کی نسبت آزاد تھے۔ بس تم نے ان کاموں سے کیا پھل پایا جن سے تم اب شرمندہ ہو، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب تم گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر پاکیزگی کا پھل رکھتے ہو، اور اس کا انجام دائمی حیات ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی نعمت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں دائمی حیات ہے۔ ساتواں باب، پاکیزگی کی زندگی۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ جب تک آدمی زندہ ہے تب تک شریعت کا اس پر تسلط ہے؟ چنانچہ شادی شدہ عورت شریعت کے لحاظ سے شوہر کی عمر تک اس کے ساتھ بند میں ہوتی ہے، لیکن جب شوہر مر جائے تو وہ شوہر کے بند سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بس شوہر کے جیتے جی اگر دوسرے مرد کی ہو جائے تو زناکار کہلائے گی، لیکن جب شوہر مر جائے تو وہ اس بند سے آزاد ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو جائے تو بھی زناکار نہیں ٹھہرے گی۔ بس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کی نسبت مر گئے ہو کہ تم اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، تاکہ ہم خدا کے لیے پھل لائیں۔ کیونکہ جب ہم جسد ہی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے سبب سے پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں اثر کرتی تھیں، مگر ہم اس چیز کی نسبت مر کر جس کے قید میں تھے اب شریعت سے ایسے چھوٹ گئے ہیں کہ روح کے نئے طور پر خدمت کرتے ہیں، نہ کہ حرف کے پرانے طور پر۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے بغیر میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ چنانچہ اگر شریعت نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے حکم کے سبب سے موقع پا کر مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ہاں، میں پہلے شریعت کے بغیر زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت ثابت ہوا، کیونکہ گناہ نے حکم کے سبب سے موقع پا کر مجھے بہکایا اور اسی کے وسیلہ سے مار ڈالا۔ بس شریعت تو پاک ہے اور حکم پاک اور حق اور خوب ہے۔ بس جو چیز خوب ہے کیا وہی میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے وسیلہ سے میرے لیے موت پیدا کی تاکہ وہ گناہ ہی معلوم ہو اور حکم کے وسیلہ سے گناہ از حد مکروہ ٹھہرے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں نفسانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، کہ جو کرتا ہوں اسے میں سمجھتا نہیں، کیونکہ نیکی جو میں چاہتا ہوں نہیں کرتا، بلکہ بدی جس سے میں نفرت رکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ بس جب میں وہی کرتا ہوں جو نہیں چاہتا تو قبول کرتا ہوں کہ شریعت
खूब है। बस इस सूरत में मैं उसका करने वाला ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेकी करना मुझ में नहीं है। चुनांचे जो नेकी मैं चाहता हूँ वो नहीं करता, बल्कि वो बदी जिसे मैं नहीं चाहता वही करता हूँ। बस जबकि मैं जिसे नहीं चाहता वही करता हूँ, तो फिर उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ये शरीयत पाता हूँ कि मैं जब नेकी करना चाहता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि मैं बातिनी इंसानियत की रूह से तो खुदा की शरीयत से निहायत ही खुश हूँ, मगर एक और तरह की शरीयत अपने आज़ा में मौजूद देखता हूँ जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़ती है और मुझे गुनाह की उस शरीयत का कैदी बना देती है जो मेरे आज़ा में है। आह, मैं कैसा बदबख्त आदमी हूँ। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र हो। गर्ज मैं अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जसद से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। आठवां बाब, तासीर सदाकत जलाल। इसलिए अब उन पर जो मसीह यीशु में है अजाब का फतवा नहीं, क्योंकि उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने जो मसीह यीशु में है तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ा दिया है। बस जो शरीयत से ना हो सका इसलिए कि वो बस शरीयत के सबब से कमज़ोर थी, वो खुदा से हुआ और उसने अपने ही बेटे को गुनहगार बशर की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के तौर पर भेजकर गुनाह पर बशरियत में अज़ाब का फतवा लगाया है, ताकि शरीयत की सदाकत हम में पूरी हो, जो बशरियत के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर चलते हैं। क्योंकि जो बशरियत के तौर पर होते हैं वो बशरियत की बातें चाहते हैं, मगर जो रूह के तौर पर होते हैं वो रूह की बातें चाहते हैं। क्योंकि बशरियत की नीयत मौत है, मगर रूह की नीयत जिंदगी और सलामती है। इसलिए कि बशरियत की नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना खुदा की शरीयत के ताबा है और ना हो सकती है, और जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो, मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह खुदा की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई कि फिर डरो, बल्कि तबन्नियत की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं। क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और जब फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास।
बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, क्योंकि मेरी समझ में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल से जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें, क्योंकि खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के ज़ाहिर होने की राह तकती है, इसलिए कि खलकत बतालत के ताबा है, अपनी खुशी से नहीं बल्कि उस सबब से जिसने उसे ताबा किया है, इस उम्मीद पर कि खलकत भी फना की गिरफ्त से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में शरकत हासिल करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी खलकत अब तक चीखें मारती है और उसे दर्द ज़ाह लगा है। और फ़क़्त वही नहीं मगर हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं खुद अपने बातिन में कराहते हैं और तबन्यत यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं, क्योंकि उम्मीद से हमने निजात हासिल की, मगर उम्मीद की हुई चीज़ का देख लेना उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ को कोई देख रहा है उसकी उम्मीद कैसी। मगर जब हम नादीदनी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो सब्र के साथ उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिल बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मुक़द्दसों के लिए शिफ़ात करता है। और हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तक़दीर के मुआफ़िक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिन्हें उसने मुकर्रर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें सादिक भी ठहराया है, और जिन्हें सादिक ठहराया है उन्हें जलाल भी बख्शा है। बस हम इन बातों की बाबत और क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा, जिसने अपने ही बेटे को भी दरेग नहीं किया बल्कि उसे हम सब के बदले हवाला कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा। खुदा ही सादिक ठहरता है, कौन मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु ही है जो मर गया बल्कि जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और हमारी शिफात भी वही करता है। बस कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या कहत या उरियानी या खतरा या तलवार। चुनांचे लिखा है, हम तो हर वक्त तेरी खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़बा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। बल्कि हम उन सब सूरतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की शानदार फतह पाते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ना मौत, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सू में है उससे हमें जुदा कर सकेगी। नवा बाब। अलहदगी यहूद। मैं मसीह में सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा ज़मीर भी रूहुल कुद्स की हदायत से गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर रंजीदा रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों के बदले जो जिस्म की निस्बत से मेरे क़राबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता।
वो इसराइली हैं। तबीनियत का हक और जलाल और अहूद और शरीयत का दिया जाना और इबादत और वऊद उन्हीं के हैं। अब्बा उन्हीं के हैं और बशरियत की निस्बत अलमसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर अब तक खुदाई महमूद है। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि सब जो इसराइल में से हैं इसराइली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि लिखा है कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादे के फर्जंद गिने जाते हैं, क्योंकि वादे का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक तेरे पास आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिफ़का भी एक ही मुजामहत से हमारे बाप इसहाक से हामला हुई, और जब हनूज लड़के पैदा ना हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी, ताकि इंतखाब में खुदा का इरादा कायम रहे, एमाल के सबब से नहीं बल्कि बुलाने वाले के इरादे के सबब से उससे कहा गया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से मोहब्बत रखी है लेकिन यीशु से नफरत की है। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर मुझे मेहरबान होना होगा उस पर मेहरबानी करूँगा, और जिस पर तरस खाना होगा उस पर तरस खाऊंगा। इसलिए ये ना इरादा करने वाले पर और ना दौड़ने वाले पर मुनहसर है, बल्कि खुदाए मेहरबान पर। फिर नविश्ते में फ़िरौन से कहा जाता है कि मैंने तुझे इसलिए बर्पा किया कि तेरे सबब से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रुए ज़मीन पर मशहूर हो जाए। बस वो जिस पर चाहता है मेहरबानी करता है और जिसे चाहता है सख्त होने देता है। बस तू मुझसे ये कहेगा, फिर वो क्यों गिला करता है? क्योंकि कौन उसके इरादे का सामना करता है? ऐ इंसान, तू कौन है जो खुदा से तकरार करता है? क्या कारीगरी कारीगर से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार का मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि वो एक ही लोंदे में से एक बर्तन इज्जत का और दूसरा बेइज्जती का बनाए? क्या हुआ अगर खुदा ने इस इरादे से कि अपने गज़ब को जाहिर करे और अपनी कुदरत दिखाए, गज़ब के बर्तनों की जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे बहुत बर्दाश्त की, या अगर अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों पर जाहिर करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हम पर, जिन्हें न फ़कत यहूदियों में से बुलाया बल्कि गैर कौमों में से भी। चुनांचे होशाया की किताब में यूं लिखा है कि जो मेरी उम्मत नहीं उसे मैं अपनी उम्मत कहूँगा, और जो मरहूमा नहीं उसे मरहूमा कहूँगा। और जिस जगह उनसे कहा गया कि तुम मेरी उम्मत नहीं, वहीं वो जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और इशाया इसराइल की बाबत यूं पुकार कर कहता है, अगरचे बनी इसराइल की तादाद समुंदर की रेत की सी हो तो भी फक्त बकिया बचेगा, क्योंकि खुदावंद ज़मीन पर अपने कौल को जल्दी से तमाम करेगा। चुनांचे इशाया ने पेशन गोई की है कि अगर रब्बुल अफ़्फ़ाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानंद हो जाते। यहूदी कसूरवार। बस अब हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो सदाकत के तालिब न थे सदाकत हासिल की, यानी वही सदाकत जो ईमान से है, मगर इसराइल जो शरीयत सदाकत का तालिब था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उनका जरिया ईमान नहीं बल्कि तामील था। उन्होंने ठेस के पत्थर से ठेस खाई। चुनांचे लिखा है कि देखो, मैं सेहून में ठेस लगने का पत्थर
और ठोकर लगने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। दसवां बाब। ए भाइयों, मेरे दिल की ख्वाहिश और खुदा से मेरी दुआ उनकी बाबत ये है कि वो निजात पाएं, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा की बाबत गैरतमंद तो हैं मगर दानाई के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की सदाकत को ना जानकर और अपनी सदाकत को कायम करने की कोशिश करके खुदा की सदाकत के ताबा ना हुए, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते सदाकत के लिए मसीह शरीयत का इंजाम है। चुनांचा मूसा ने ये लिखा है कि जो उसकी सदाकत पर अमल करता है वो शरीयत से है, वो उससे जिंदा रहेगा। मगर जो सदाकत ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी ताकि मसीह को उतार लाए, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी ताकि मसीह को मुर्दों में ऊपर ले आए। बल्कि क्या कहती है ये कि कलमा तेरे नज़दीक ही है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये ईमान का वो कलमा है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनांचे नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका एक ही खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़-ए-मद्दार है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाएं, और वाज करने वाले के बगैर क्यों कर सुने। और अगर वाज भेजे ना जाएं तो वाज क्यों कर करें। चुनांचे ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं, लेकिन सबने ये खुशखबरी नहीं मानी है, क्योंकि इशाया कहता है कि ए खुदावंद, हमारा पैगाम किसने बावर किया है। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? अलबत्ता उनकी आवाज़ तमाम रोए ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। फिर मैं कहता हूँ, क्या इसराइल नहीं समझा है? मूसा ने तो पहले से कहा है, मैं उनसे तुम्हें गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, और एक नादान कौम से तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़ा दिलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे ना ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया है, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। लेकिन इसराइल से यूं कहता है, मैं दिन भर अपने हाथ एक जिद्दी और सरकश कौम की तरफ बढ़ाए रहा। ग्यारहवां बाब, नाकामिल अलहदगी। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली हूँ, मैं भी इब्राहीम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि इलियास के जिक्र में नविश्ता क्या कहता है कि वो क्यों कर खुदा से इसराइल की फरियाद करता है कि खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल कर दिया है
और तेरे मजहबों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बाकी रह गया हूँ, और वो मेरी जान की भी तलाश में है। मगर जवाब इलाही उसे क्या मिला? मैंने 7,000 मर्द अपने लिए बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेका। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल की बरगुज़ीदी के बायस एक बकिया बचाया गया है, और अगर ये फजल से है तो इमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। बस क्या हुआ ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश में है वो उसे नहीं मिली, मगर बरगुज़ीरों को मिली, और बाकी सख्त किए गए हैं। चुनांचे लिखा है कि खुदा ने उन्हें आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी है, और ऐसी आंखें जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा और जाल और ठोकर और सज़ा का बाइस हो गया है। उनकी आंखें तारीक हों ताकि देख न सकें, और तू उनकी कमर हमेशा झुकाए रख। आरज़ी अलहदगी। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई है कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, मगर उनके गिरने के सबब से गैर कौमों को निजात मिली है, ताकि उन्हें इनकी सबब से गैरत आए। लेकिन अगर उनका गिरना दुनिया के लिए दौलत का बाइस हुआ है, और उनका घटना गैर कौमों के लिए फरावानी का बाइस हुआ है, तो उनकी कामिल बढ़ती कितनी ही ज़्यादा दौलत का बाइस ना होगी। मैं तुम गैर कौम वालों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौम वालों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊं और उनमें से बाज़ को बचाऊं। क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से जिंदा होने के बराबर ना होगा? जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा, तो सारा गुंधा हुआ आटा भी पाक है, और अगर जड़ पाक हो तो डालियां भी वैसी ही होंगी। बस अगर डालियों में से कई एक तोड़ी गई, और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ, और जैतून की जड़ और चिकनाई में शरीक हुआ, तो तू उन डालियों पर फख्र मत कर। और अगर फख्र करे भी तो तू जड़ को नहीं, बल्कि जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इस वास्ते तोड़ी गईं ताकि मैं पैबंद किया जाऊं। अच्छा, वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं, और तू ईमान से खड़ा है। बस मगरूर ना हो, बल्कि डर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा, तो शायद तुझे भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की नरमी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की नरमी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस नरमी पर कायम रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान न रहे तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा कादिर है और उन्हें दोबारा पैबंद करेगा। इसलिए कि जब तू अपनी फितरत के जंगली जैतून से काटा गया है और खिलाफ फितरत असली जैतून में पैबंद किया गया है, तो वो डालियाँ किस कदर ज़्यादा अपनी फितरत के जैतून में पैबंद ना की जाएंगी। तबद्दल यहूद। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है उस वक्त तक कि गैर कौमें कुल्यतन दाखिल ना हो, तभी तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनांचे लिखा है कि फदिया दहिंदा सेहून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा, जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। तो वे इंजील की निस्बत से तुम्हारी खातिर दुश्मन ठहरे हैं, लेकिन
برگزیدگی کی نسبت باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس واسطہ کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر متبدل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے جو تم پر ہوا ہے ضد کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو سرکشی میں گرفتار ہونے دیا ہے تاکہ سب پر رحم کرے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہیں، اس کی قضائیں کیا ہی بعید الادراک ہیں اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خداوند کی عقل کو جانا ہے، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، ابد تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ بارہواں باب، مسیحی طرز زندگی۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس دنیا کے موافق نہ بنو بلکہ اپنے باطن کی تجدید سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ، تاکہ تم خدا کی مرضی کا یعنی نیکی اور پسندیدگی اور کمال کا امتیاز کر سکو۔ امتیاز خود، میں اس فضل کے سبب سے جو مجھے دیا گیا ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھنا مناسب ہے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ اعتدال سے سمجھے، جیسا کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے سے ایمان دیا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور سب اعضاء کا ایک جیسا کام نہیں، ایسے ہی ہم جو بہت سے ہیں مل کر مسیح میں ایک بدن اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ بس ہم اس فضل کے موافق جو ہمیں دیا گیا ہے الگ الگ نعمتیں رکھتے ہیں۔ بس اگر کسی کو نبوت ملی ہو تو وہ اسے ایمان کے اندازے کے مطابق استعمال میں لائے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر معلم ہو تو تعلیم دینے میں مشغول رہے، اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، اگر معتمم خیرات ہو تو صاف دلی میں، اگر مقتدا ہو تو سرگرمی میں، اگر راحم ہو تو خوشی میں۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش کرنے میں سستی نہ کرو، روح میں سرگرم رہو، خداوند کی غلامی کرتے رہو، امید میں خوش، تکلیف میں صابر اور دعا کرنے میں مستقل رہو، مقدسوں کی حاجات رفع کرو، مسافر پروری میں مشغول رہو، اپنے ستانے والوں کے واسطے برکت چاہو اور لعنت نہ کرو، خوش وقتوں کے ساتھ خوش وقت رہو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، بڑے بڑے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کے ہم خیال رہو، اپنی نگاہ میں عقل مند نہ بنو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب آدمیوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، اگر ہو سکے تو مقدور بھر ہر آدمی کے ساتھ صلح کرو۔ اے پیارو، اپنا انتقام مت لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے
इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। बस अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तू उसे रोटी खिला, और अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी का मगलूब ना हो, बल्कि बदी पर नेकी से गालिब आ। तेरहवां बाब, इताअत। हर एक शख्स आला हाकिमों के ताबे रहे, क्योंकि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जितने मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का सामना करता है, और वो जो सामना करते हैं वो आप अपने ही लिए सज़ा मोल लेते हैं, नेकोकारी के सबब से नहीं बल्कि बदकारी के सबब से। हाकिमों से खौफ किया जाता है। बस क्या तू हुकूमत से बेखौफ रहना चाहता है? नेकी कर तो उससे तहसीन पाएगा, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा नहीं रखता, इसलिए कि वो खुदा का खादिम है कि इसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सज़ा दे। इस वास्ते ज़रूर ताबे रहो, ना सिर्फ गज़ब के सबब से बल्कि ज़मीर के सबब से भी। इसीलिए तुम खैराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं, जो कि इस ख़ास काम में हर वक्त मशगूल रहते हैं। बस सबका हक अदा करो। जिसे खैराज चाहिए खैराज, जिसे महसूल चाहिए महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। मोहब्बत का कमाल। आपस में मोहब्बत के सिवा किसी के कर्जदार ना रहो, क्योंकि जो हमसाए से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत को पूरा किया है। इस वास्ते ये कि तू ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, लालच मत कर, और इनके अलावा जितने हुक्म हों उनका खुलासा इस एक ही बात में है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। मोहब्बत हमसाए से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। जागते रहो और वक्त को जानकर यूं ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चलें, ना कि उबाशी और नशाबाजी से, ना कि हरामकारी और बदपरहेज़ी से, ना कि झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। चौदहवां बाब, बाहमी मिलाप। कमज़ोर ईमान वालों को कबूल करो, मगर शक और शुबह की बाबत बहस न करो, क्योंकि एक मानता है कि हर एक चीज़ का खाना रवा है, मगर जो कमज़ोर है वो सिर्फ साग पात खाता है। वो जो खाता है उसे जो नहीं खाता हक़ीर न जाने, और वो जो नहीं खाता उस पर जो खाता है ऐब न लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे कबूल कर लिया है। बस तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर ऐब लगाता है? उसका खड़ा रहना या गिर पड़ना उसके आका ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो खड़ा किया जाएगा, इस वास्ते कि खुदा उसके खड़ा करने पर कादिर है। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बेहतर जानता है,
और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने ही एतमाद से अमल करे। जो दिन को मानता है खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है और ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जिंदा हुआ, ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। तू किसके लिए अपने भाई पर ऐब लगाता है, और तू किसके लिए अपने भाई को हकीर जानता है? क्योंकि हम सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे हाजिर किए जाएंगे। चुनांचा लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं अपनी हयात की कसम खाता हूँ, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। ठोकर का बाइस ना हो। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा, इसलिए चाहिए कि आइंदा हम एक दूसरे पर ऐब ना लगाएं, बल्कि तुम ये तजवीज़ करो कि वो चीज़ जो ठोकर या गिरने का बाइस हो अपने भाई के सामने ना रखो। मैं जानता और खुदावंद यीशु पर ईमान रखता हूँ कि कोई चीज़ बज़ाते खुद हराम नहीं, लेकिन जो उसे हराम समझता है उसके लिए हराम है। लेकिन अगर तेरा भाई तेरे खाने के सबब से दिख होता है तो तू मोहब्बत के तौर पर नहीं चलता। तू अपने खाने से उस शख्स को हलाक न कर जिसकी खातिर मसीह मरा। बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि उस सदाकत और सलामती और खुश वक्ती पर मौकूफ़ है जो रूहुल कुद्स में होती है। बस जो कोई इन बातों में मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का मकबूल और आदमियों का पसंदीदा है। हम उन्हीं बातों की तलाश करें जिनसे मिलाप हो, और उन बातों की तकमील करें जो बाहमी तरक्की का बायस हों। खाने की खातिर खुदा के काम को मत बिगाड़ो। सब चीज़ें पाक तो हैं, मगर उस आदमी के लिए वो चीज़ बुरी है जिसके खाने से किसी को ठोकर लगे। अच्छा तो ये है कि तू गोश्त ना खाए, खमर ना पिए और ऐसा काम ना करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए या सुस्त हो जाए। जो तेरा इत्मीनान है वो खुदा के हुजूर तेरे दिल ही में रहे। मुबारक है वो जो उस बात के सबब से जो वो मुनासिब जानता है अपने आप को मुल्ज़िम नहीं ठहराता, मगर जो शुबा करता है अगर खाए तो मुजरिम ठहरता है। इस वास्ते के एतमाद से नहीं खाता, क्योंकि जो कुछ एतमाद से नहीं वो गुनाह है। पंद्रहवां बाब, खुद पसंद ना हो। बस हमें जो जोरावर हैं चाहिए कि नातवां की कमज़ोरियों की बर्दाश्त करें और ख़ुद पसंदी ना करें। तुम में से हर एक अपने पड़ोसी की रज़ाजोई करे ताकि वो नेकी में तरक्की करे, क्योंकि मसीह भी अपनी खुशी ना चाहता था, बल्कि जैसा लिखा है कि तेरे तानों की लान तान मुझ पर आ पड़े। जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारी तालीम के लिए लिखा गया, ताकि हम सब्र से और नविश्तों की तसल्ली से उम्मीद रखें। बस सब्र और तसल्ली का खुदा तुम्हें ये बख्शे कि तुम मसीह यीशु के मुआफ़िक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल होकर एक ज़ुबान से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। इस वास्ते जिस तरह मसीह ने तुम्हें खुदा के जलाल के लिए कबूल कर लिया है, तुम भी एक दूसरे को कबूल करो। मैं कहता हूँ कि मसीह
خدا کی صداقت دکھانے کے لیے اہل خطان کا خادم ہوا، تاکہ ان وعود کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور کہ غیر قوموں میں بھی رحم کے سبب سے خدا کی ستائش کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ اور پھر یہ کہ اے سب قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی توصیف کریں۔ اور پھر اشعیاء کہتا ہے کہ اور یسی کی جڑ ہوگی، اور وہ جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی پر غیر قومیں امید رکھیں گی۔ اب امید کا خدا تمہیں ایمان میں ساری خوشی اور سلامتی سے بھر دے، تاکہ تم امید اور روح القدس کی قدرت سے زیادہ تر معمور ہوتے جاؤ۔ خط کا مقصد۔ اور اے میرے بھائیوں، میں بھی تو خود تمہارے حق میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تم نیک نیتی سے پر اور سارے علم سے بھرے ہوئے ہو، اور ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہو۔ تو بھی میں نے کچھ جرت کر کے یاد دہانی کے طور پر تھوڑا سا تمہیں لکھ بھیجا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے اس لیے فضل بخشا ہے کہ میں غیر قوموں کے واسطے یسوع مسیح کا کاہن ہو کر خدا کی انجیل کی خدمت میں قربانی گزرانوں، تاکہ میرا غیر قوموں کا نذرانہ روح القدس سے مقدس بن کر پسندیدہ ہو۔ اس لیے خدا کے نزدیک مسیح یسوع میں میرے فخر کی جگہ ہے، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے کلام اور کام سے، کرشموں اور کرامتوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میرے وسیلہ سے کی ہیں، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر الور کون تک چاروں طرف مسیح کی انجیل کی پوری منادی کی، بلکہ میں نے ایسا ٹھانا کہ اس انجیل کو وہاں نہ سناؤں جہاں مسیح کا نام پہلے لیا گیا، ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کی نیو پر ردہ رکھوں، مگر جیسا لکھا ہے کہ جنہیں اس کی خبر نہیں پہنچی وہ اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اسے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ اسی سبب سے میں تمہارے پاس آنے سے بہت دفعہ رکا رہا، مگر اب اس لیے کہ ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور تمہاری ملاقات کا بھی بہت برسوں سے مشتاق ہوں، بس میں امید رکھتا ہوں کہ جب میں ہسپانیہ کو روانہ ہوں تو سفر کرتے ہوئے تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری ملاقات سے کچھ لطف اٹھاؤں گا تو تم مجھے اسی طرف روانہ کر دو گے۔ بس اب میں یروشلم کو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اکایا کے لوگوں کی مرضی یوں ہی ہے کہ یروشلم کے مفلس مقدسوں کے لیے کچھ چندہ بھیجیں۔ یہ تو ان کی مرضی ہے، تاہم یہ ان کے قرضدار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی چیزوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئی ہیں تو واجب ہے کہ یہ جسمانی چیزوں میں بھی ان کی خدمت کریں۔ بس میں اس کام کو تمام کرنے اور جو کچھ حاصل ہوا اس کے ساتھ سونپ کر تمہارے پاس سے ہوتا ہوا ہسپانیہ کو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اور اے بھائیوں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اور روح القدس کی محبت کے سبب سے تم سے التماس کر کے کہتا ہوں کہ تم میرے لیے خدا سے دعا کرنے میں میری مدد کرو، تاکہ میں یہودیہ کے ضدیوں سے بچا رہوں، اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، تاکہ اگر خدا چاہے تو میں تمہارے پاس خوشی سے آؤں اور تمہارے ساتھ تازہ دم ہو جاؤں۔ سلامتی کا خدا تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔
16वां बाब तस्लीमात। मैं तुमसे हमारी बहन फिबिया की सिफारिश करता हूँ कि वो कंकरिया में कलीसिया की शमासा है कि तुम उसे खुदावंद के वास्ते यूं कबूल करो जैसा मुक़द्दसों को वाजिब है, और जिस किसी काम में वो तुम्हारी मोहताज हो तुम उसकी मदद करो, क्योंकि वो बहुतेरों की बल्कि मेरी भी मददगार रही है। परसिका और अकीला से मेरा सलाम कहो, जो मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के बदले अपनी गर्दन धर दी थी, और ना सिर्फ मैं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। मेरे प्यारे अपिन्यतुन से सलाम कहो, जो मसीह में आसिया का पहला फल है। मरियम से सलाम कहो, जिसने तुम्हारे दरमियान बहुत मेहनत की। अंदुरनिकस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और कैद खाने में मेरे शरीक थे और रसूलों के नज़दीक नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। अम्प्लियातुस से सलाम कहो, वो खुदावंद में मेरा प्यारा है। उर्बानस से, जो मसीह में हमारा हम खिदमत है, और मेरे प्यारे इस्तकौस से सलाम कहो। अपलिस से सलाम कहो, जो मसीह में मकबूल है। उनसे सलाम कहो जो इर्स्तबुलस के घर में हैं। मेरे रिश्तेदार हेरोदियों से सलाम कहो। निरकुसुस के घर के उन लोगों से सलाम कहो जो खुदावंद में हैं। त्रुफीना और त्रुफूसा से सलाम कहो, जो खुदावंद में मेहनत करती हैं। प्यारी फरसीस से सलाम कहो, जिसने खुदावंद के लिए बहुत मेहनत की है। रूफुस से, जो खुदावंद का बरगजीदा है, और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, सलाम कहो। असुनकर्तीस और फलागून और हरमिस और पित्रोबास और हरमास और उन भाइयों से सलाम कहो जो उनके साथ हैं। फेलोलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और ओलिम्पास और उन सब मुक़द्दसों से सलाम कहो जो उनके साथ हैं। तुम आपस में पाक बोसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। मसीह की सब कलीसियाएं तुमसे सलाम कहती हैं। बस ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि उन लोगों को पहचान रखो जो उस तालीम के खिलाफ जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, और उनसे गुरेज करो, क्योंकि जो ऐसे हैं वो हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों और खुशामद से सादा दिलों को गुमराह करते हैं, क्योंकि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर है। इस वास्ते मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम नेकी की निस्बत अक्लमंद और बदी की निस्बत मासूम बने रहो, और सलामती का खुदा शैतान को तुम्हारे पाँव से जल्द कुचलवा देगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ हो। मेरा हम खिदमत तिमोथेउस और मेरे रिश्तेदार लूकियस और यासून और सोसपत्रस तुमसे सलाम कहते हैं। मैं तरथियुस, जो इस खत का कातिब हूँ, तुमसे खुदावंद में सलाम कहता हूँ। गालिस, जो मेरा और सारी जमात का मेहमान नवाज है, तुमसे सलाम कहता है। अरस्तुस शहर का खजानची और भाई क्वारतुस तुमसे सलाम कहते हैं। तमजीद। अब जो कादिर है तुम्हें मेरी इंजील यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफ़िक यानी उस भेद के इंकिशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा, लेकिन अब ज़ाहिर हुआ और खुदाए कदीम के हुक्म से नबवी रसाइल के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया है, ताकि वो ईमान के मुत्ती हों। उसी की यानी वाहिद खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीले से अब्दुल इबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन।